वो एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और हर बिजली की चमक से कमरे में उजाला हो रहा था। आदित्य अपने पुराने मकान में अकेला बैठा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आदित्य ने दरवाजा खोला तो देखा एक अजीब सा पत्र रखा हुआ था। पत्र पर कोई नाम या पता नहीं था। उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, अगर तुम अपने पिता की सच्चाई जानना चाहते हो तो ठीक आधी रात को पुरानी हवेली आओ। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पिता की मौत कई साल पहले एक रहस्य बनी हुई थी। उसने तुरंत हवेली जाने का निश्चय किया। हवेली तक पहुंचने में उसे ठीक आधा घंटा लगा। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाते ही आदित्य ने एक आवाज सुनी, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी? आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे सिर्फ अपनी परछाई नजर आई। अचानक हवेली की एक पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। तभी एक और पत्र उसके पैरों के पास गिरा। उसमें लिखा था, नीचे तहखाने में आओ। आदित्य ने झिझकते हुए तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे एक लंबी सीढ़ी थी। सीढ़ियों पर चलते हुए उसकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक दीवार पर उसके पिता की तस्वीर नजर आई। तस्वीर के नीचे लिखा था, सच्चाई के लिए यह पहेली हल करो। दीवार पर एक कोट लॉक था। कोट के ऊपर लिखा था, वह साल जब तुमने पहली बार स्कूल का द्वार पार किया। आदित्य ने सोचना शुरू किया। 1998। उसने कोट डाला और ताला खुल गया। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में उसके पिता के जीवन की सारी घटनाएं लिखी हुई थीं। एक पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी कभी आदित्य के हाथ लगे तो उसे पता चलेगा कि मेरी मौत का कारण मेरा सबसे अच्छा दोस्त शेखर है। पीछे मुड़ते ही आदित्य ने देखा कि शेखर वहां खड़ा था। शेखर ने हंसते हुए कहा, तुमने आखिरकार सच्चाई जान ही ली। अब तुम भी इस राज को अपने साथ लेकर जाओगे। शेखर ने पिस्तौल निकाली और आदित्य पर तान दी। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से शेखर पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और शेखर जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य के हाथ में पिस्तौल थी। पुलिस आई और सारी स्थिति को नियंत्रण में लिया। आदित्य ने उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस ने तहखाने से सारी सबूत इकट्ठे किए और शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार आदित्य के पिता की मौत का रहस्य सुलझ गया। अब आदित्य चैन की सांस ले सकता था। इस रात ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया था।